हमारा नाम है अभय गोस्वामी। अभय गोस्वामी जी। हाँ। कितने दिनों से यहाँ पर रहते हैं? यहाँ हम लोग का, मेरे बाप दादा खानदान यहाँ उलट गए। हम लोग का अभी तो मेरा ये जब 60 होने वाला है, ये है 100 साल से ज़्यादा हो गया। बाप दादा खानदान इधर ही था मेरे को, हम लोग इधर ही है। ये तो बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या कुछ कठिनाई होती है? हम लोग का यहाँ तकलीफ होता है, जो यहाँ BSF है हम लोग का यहाँ नज़दीक में, कभी BSF से हम लोग का टक्कर हो जाता है, दिक्कत होता है बॉर्डर जाने के लिए। हम लोग का उधर जाना है आना है, गेट हो गया है, हम लोग का तारबंदी नज़दीक हो गया है। आगे भी हम लोग का 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ज़मीन है, वहाँ तारबंदी होने वाला था, वहाँ नहीं, हमारा ज़मीन उधर चौड़ा हुआ है। BSF हम लोग का बगल में आ गया है। हम लोग का ये दिक्कत है, बॉर्डर जाते हैं हम लोग, आई फोटो दिखाता है, जाते हैं सुबह 7 बजे जाते हैं, 12 बजे आते हैं, फिर 12 बजे नहीं आते तो 4 बजे हमको निकलते हैं। दिक्कत खूब होता है हम लोग का। और आगे भी मेरा ज़मीन है, वो ज़मीन हम लोग का पड़ा हुआ है, तो तारबंदी अगर वहाँ जाएगा तो हम लोग का खूब सुखी से रहेंगे। हमको ये हर से रहना चाहिए। तारबंदी अगर बॉर्डर 0 पॉइंट में जाएगा तो हम लोग बहुत खुश रहेंगे। हम लोग का ये दिक्कत आ नहीं, ये तो मान लीजिए कि बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर पर तो कुछ न कुछ दिक्कतें तो होंगी, चूँकि आर्मी वाले हैं, BSF के जवान हैं वहाँ पर। अच्छा, ये बात बताइए, आप लोग के गाँव में कितना विकास हुआ है? हम लोग का गांव में विकास ये है, पुकुर खुरन हो गया है, और जमीन जो ऊंचा नीचे था लेवलिंग, ये भी हो रहा है। और हम लोग का ड्रेन अभी तक हुआ ही नहीं। जो हम लोग का वर्षा का पानी जो हम लोग निकालेंगे, ये भी हम लोग का विकास अभी तक नहीं हुआ है। बाकी हम लोग का विकास हो रहा है। और हम लोग का हाई स्कूल यहाँ नहीं है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में है। प्राइमरी स्कूल यहाँ है हम लोग का, यहाँ का बाल बच्चा यहाँ से जाके कम से कम 5 किलोमीटर दूर में जाना पड़ता है। तो वहाँ जाते जाते हम लोग का बच्चा सब थक जाता है। हम लोग का ये मजबूरी है, हम लोग का लिखाई पढ़ाई का खूब दिक्कत होता है। अच्छा, इस बार तो जो पश्चिम बंगाल में बस कुछ दिन के बाद चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होगा, इस बार मुख्यमंत्री किसे बनाइएगा? हम लोग इस बार मुख्यमंत्री हम लोग BJP का बनाएंगे। हम लोग जानपुर में BJP का हम लोग बनाएंगे। क्यों BJP का, TMC का क्यों नहीं? नहीं, TMC का नहीं, मैं TMC का 9 साल में देख लिया। हम लोग का दीदी बोल के गए, ये कर रहा है ये। हम लोग का TMC में कोई दिक्कत होता है, TMC हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग BJP में सपोर्ट करेंगे, BJP में रहेंगे हम लोग। अच्छा, बंगाल में आप कितने दिनों से, आप तो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो बंगाल में आपने वामपंथ की भी सरकार देखी होगी और TMC की भी सरकार देखी, BJP को अभी तक नहीं देखा। वामपंथ में और TMC में क्या अंतर है? वामपंथ और TMC है, पहले वामपंथ भी हम भी था, वामपंथ भी था। वामपंथ 34 बच्चर में यहाँ था, तो वामपंथ गरीब गली थोड़ा सा भैंस जमीन जो था सरकार कांग्रेस अमल का था, वो ज़मीन सरकार कांग्रेस अमल में जो दर का पास था, और वामपंथ आके वो ज़मीन तोड़ के गरीब को दान कर दिया। हाँ, किचू गरीब को थोड़ा सा विकास हुआ, ज़मीन तब मिल गया। उसके बाद वामपंथ ही जो आया है, अपना अपनी जो नेता है, वो घर का नकड़ी जो मिलता है वो अपना अपना भाई भतीजा उन लोग को देने के लिए। अब बाकी गरीब लोग को जो नकड़ी, जिसका घर योग्यता लड़का है उसको नौकरी देना चाहिए, उसको नौकरी नहीं मिलता है, वो अपना भतीजा भाई बहन को देखता है। इसलिए बोला इस पार्टी को छोड़ो, हम लोग आप ये करेंगे, TMC करेंगे। TMC जब कर लिया तो TMC का 9 साल हो गया, 10 साल होने वाला है। TMC भी वही दशा है, कोई नौकरी उकरी नहीं मिलता है। जो मिलता है तो 10 लाख 12 लाख 14 लाख रुपया पैसा चाहिए मेरे को, तो गरीब के पास तो उतना पैसा है ही नहीं जो देगा। गरीब का बच्चा सब पढ़ा हुआ है अभी तक BA MA करके, और जिसका पास पैसा है उसका बाल बच्चा को नौकरी होता है। मतलब आप ये सरकार पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के नौकरी दी जाए? वहाँ पैसा लगा के, पैसा सभी का पास पैसा लेता है, नहीं होगा नौकरी हम लोग का। तो इस बात का आपके पास कैसे, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा ममता सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर नौकरी? ममता सरकार नहीं लेते पैसा, उनका जो चला चमुंडा है, सरकार नहीं लेते पैसा। हम तो उसको देखा ही नहीं दिया आज तक, चेला चपाट। चला चपाट। अब वो देता है कि नहीं, तुम्हारा नौकरी कर देंगे, पैसा दो, कि तो वो लेता है कि नहीं लेता है, चला चमुंडा सब लेता है। तो इस वजह से इस बार TMC को बदलना चाहिए? नहीं, पर हम इस सरकार बदल के हम लोग नया सरकार देखना चाहते हैं। हम लोग इस सरकार। चाचा आप आइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? दीनूलाल सिंह। दीनूलाल सिंह जी, कितने वर्षों से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ तो बहुत मना, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ ना, उसी टाइम से हम यहाँ पर है। अच्छा, हिंदुस्तान पाकिस्तान जिस वक्त हुआ था उस वक्त से आप यहाँ पर हैं? हाँ। क्या कुछ देखा है आपने? देखा है तो वो कि जो बांग्लादेश का युद्ध देखा वो तो मना चला गया। तो अब इधर मना जो ये होता है, ऐसा ही होता है, वो आता है वो जाता है, ऐसा ही होता है। अच्छा, यहाँ पर जो तार वगैरह जो लगी हुई है, यह तो आपके सामने लगा होगा? हाँ। कितने दिन पहले यह लगा है? ये बहुत दिन मना हो गया, हाँ 20 साल से ऊपर हो जाएगा। 20 साल से ऊपर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ उसके कुछ दिक्कतें भी होती हैं? तो दिक्कत तो होगा ही। क्या कुछ दिक्कत होती है? जाने आने का दिक्कत होता है,
हाँ, ये तारबंदी का पास में मना जो को मकई उकई कुछ नहीं लगाने देता है तो दिक्कत नहीं होता है। हाँ, छोटा छोटा फसल कितना होगा? मकई लगाने से हम 10 कुंटल पाते हैं और इसमें तो 5 कुंटल नहीं पाते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। देखिए ना, जा करके देखिए, अब तो उधर से आया है मकई है सामने, बास झट्टा जरा जो जो जितना है हमारा तो जमीन पर है, उसको उतार देता है काट करके। क्या करेंगे? इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या कुछ करिएगा? देखिए, हम लोग को जो हम लोग चुनाव जो आएंगे, ये चुनाव के लिए ममता दीदी ने जो रहा है, नए साल तक रहा है, हम लोग को जनता के लिए कुछ मदद नहीं किया है। मोदी सरकार ने आकर के हम लोग को गैस सिलेंडर दिया, खाने का भी अनाज मिला, दाल भी मिला, छोला भी मिला, हर चीज़ हम लोग को मिलते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं सरकार को बदलेंगे? आप अगर अच्छा ही करेंगे तो हम अच्छे के लिए हम अच्छा ही जान भी दे सकते हैं। इसलिए हम लोग ममता दीदी को नहीं चाहते हैं। हमारे पास क्लियर जवाब है। बाकी ये जो इंदिरा आवास घर सब होता है, बाकी हम लोग को नहीं दे रहा है। जैसे आज तक हमारी 60 साल चल रहा है उम्र, आज तक हमने एक बिंदु कुछ नहीं मिला है मेरे को। तो हम लोग को जो सरकार अच्छा मिलेगा उसके लिए हमको जान भी देना चाहिए। मतलब पक्के का मकान आप लोग को नहीं मिला? नहीं मिला है। ये चाचा जी तो बोल रहे थे कि कुछ लोगों को मिला है। हम लोग को नहीं मिला है। कुछ लोग को मिला है, आपको हाँ, नहीं मिला? कुछ मिला है, लेकिन 100% का अंदर में 10% मिला है, 90% हमको नहीं मिला है। तो आखिर फिर कहाँ जा रहा है ये सब राशि? कहाँ जा रही है ये राशि? कहाँ जा रही है? ये तो ममता दीदी ने ऐसे भी चला चुमड़ा लेकर के बस खा जाता है, खा लेते हैं। हम लोग उतना दूर में जा नहीं पाते हैं। बाकी हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोग को समझते हैं भाई यही है, हाँ मान लिया वही है, क्या करेंगे? अच्छा, आप लोग यहाँ पर इतने लंबे समय से रहते हैं, कभी आप लोग का हाल चाल जानने के लिए या कभी आप लोग को देखने के लिए राज्य की सरकार आई है? ना, कभी आप लोग से मिलने जुलने? कभी नहीं आए हैं। कभी नहीं ना, जैसे हमारी अभी ये अपना देवश्री, ये 2-3 बार आया हम लोग को, जब जीते हैं 2-3 बार आया है। कभी कभार भी मीटिंग भी कर रहा है, मीटिंग में हम लोग भी शामिल हो रहा है, उससे भी बात भी कर लेते हैं। तो फिर तो हम लोग को इतना मदद करते हैं, तो हम लोग पक्का क्यों नहीं, ये हम लोग पार्टी छोड़ करके हम लोग दूसरा पार्टी में हम जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? चुनाव में हम लोग तैयारी करते हैं, आने वाला दिन है। हम सबसे पहला मुद्दा होगा जो हमारा देश के लिए भलाई सोचे, तो उसको लिए हम लोग भी भलाई सोचना ही है। मेन मुद्दा ये है। और उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री को हम यही कहेंगे, जो इंदिरा आवास, क्या नाम है उसका? प्रधानमंत्री आवास योजना जी जो है, तो हम लोग का कुछ भी मिला है और इस बार लिस्ट में नाम बहुत आए हैं। तो हम प्रधानमंत्री को यही विनती करेंगे, जिसका जिसका नाम आया है सभी का होना चाहिए। हाँ, तो देखिए, ये तमाम बातें हैं, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी जो है वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल का सबसे अंतिम इलाका है और यहाँ से ठीक कुछ देर के बाद जो है वो बांग्लादेश का बॉर्डर भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर जैसे हम पहुँचे, क्या नाम है इस गांव का? बोर्रा। इस गांव का नाम है बोर्रा बस्ती, इस नाम से ये इस गांव को जाना जाता है।